दी गई सुविधाओं को देखें तो हमारे यहाँ पर खेल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराई गई है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजनांदगांव को हमेशा से कला, कलम और कलाई की नगरी कहा जाता है और आज का ये इवेंट है, ये उसके रिफ्लेक्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हमारा जिला हमेशा से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छे प्रतिभागी और अच्छे खिलाड़ी देश के लिए, राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए जाना जाता है। चाहे वो हॉकी की बात हो, चाहे बास्केटबॉल की बात हो, बैडमिंटन की बात हो या किसी भी अन्य स्पोर्ट्स की बात हो, हमारे जिले ने हमेशा से किसी भी खेल के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग श्री शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में से सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की टीम मंच की ओर से The discipline steps reflect dedication, teamwork, and the competitive spirit that defines champions. Let's welcome them with a warm round of applause. Bihar symbolizes resilience, commitment, and the true spirit of the game. गुजरात मंच की ओर से गुजरते हुए गुजरात की टीम, जहां पर खेल जैसे महाकुंभ का आयोजन कर खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, सम्मुख से मार्च पास्ट के माध्यम से अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए Leading the march past, APSCT proudly representing the spirit of fair play, excellence, and unity in sports. स्वर्ग भूमि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट जैसे खेलों और खासकर विंटर गेम्स के लिए प्रसिद्ध हमारा राज्य जम्मू कश्मीर, निशानेबाजी जैसे खेलों के लिए प्रसिद्ध बिहार। Martinez is the team of AISE basketball team. The discipline steps reflect the dedication, teamwork, and the competitive spirit that defend champions. और इस शानदार मार्च पर इसके आयोजन के लिए विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं बहुत 2026 के उद्घाटन का अवसर आज 11 जनवरी पूरे देश के 36 राज्यों के अलग अलग संस्थाओं की टीम आज भाग ले रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, दक्षिण भारत के पूर्वोत्तर के आए हुए खिलाड़ी, CBSE, CISE, DAV, IBSSO, IPSC, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, विद्या भारती जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं का प्रतिनिधि कर रहे खिलाड़ियों का संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन में 1006 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 429 बालक वर्ग के और 402 बालिका वर्ग के। आप खेल के मैदान में राजनांदगांव की संस्कारधानी नगरी में आए हैं। निश्चित रूप से आज आपकी शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के बाद आप अपने ग्रुप में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और मैं समझता हूं इनमें से ही बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व भविष्य में करेंगे। राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए आपको मैं देखना चाहूँगा, मेरी शुभकामना है। देश के विभिन्न राज्यों से आए उन सभी सम्मानित खिलाड़ियों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज यह 11 जनवरी का दिन उद्घाटन का और 15 तारीख तक के यह कार्यक्रम चलेगा। निश्चित रूप से
राजनांदगांव की माटी ने इस नगर से अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक खेलों में ऐसे खिलाड़ियों को यहां से जो है उन्होंने जन्म दिया है, जो राजनांदगांव के नाम को, चाहे वह भारत हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने राजनांदगांव के मान को बढ़ाया है। राजनांदगांव के खेल के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो जो भी सौगात यहां मिली है खेल के क्षेत्र में, आप इस स्टेडियम को देख रहे हैं, स्टूडेंट हॉकी की बात कर। आज 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बास्केटबॉल अंडर 17 का उद्घाटन हुआ है और आज के उस उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। राजनांदगांव साहित्य, संस्कार और खेल की नगरी है। राजनांदगांव की माटी ने ऐसे यहाँ पर अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ भी है। यहाँ अंडर 17 बास्केटबॉल का 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे आए हैं, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आने वाले समय में इस बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में वो नेशनल के लिए भी जो है वो चुने जाएंगे। निश्चित रूप से खेलो इंडिया फिट इंडिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रोत्साहन से देश में जो खिलाड़ी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है और विश्व स्तर पर भारत का खेल की जगत में नाम भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आयोजन समिति को इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। SGFI द्वारा 69वीं राष्ट्रीय शालेय खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आज राजनांदगांव में उद्घाटन हुआ। यहाँ हमें जो मेज़बानी मिली हुई है अंडर 17 बास्केटबॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिली हुई है। इस प्रतियोगिता में 27 राज्य की टीम और 9 अलग अलग यूनिट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। टोटल 432 बच्चे और 406 बच्चियां हैं। ऑफिशियल मिला के लगभग 1006 के करीब हैं। यहाँ स्थित निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है इनके रुकनों की। बास्केटबॉल के पूरे कोर्ट्स दिग्विजय स्टेडियम में हैं। 7 ग्राउंड है, लगभग सभी ग्राउंड में सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मैच होते हैं। टीम की संख्या ज़्यादा होने के कारण मैचों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें नंबर ऑफ़ मैचेस एडजस्ट करने में 7 कोर्ट का हम उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम यहाँ अच्छी खेल भावना के साथ खिलाड़ी खेलों में भाग लेंगे और खेल के आयोजन को सफल बनाएंगे। कितने दिन तक चलेगी सर? ये प्रतियोगिता 11 से 15 जनवरी तक चल रही है। 15 जनवरी को सुबह 11 बजे के करीब इसका समापन होगा। थैंक यू।